मैराथन 6 के गणित के पेपर का सॉल्यूशन। आज पहले टेस्ट का प्रश्न संख्या पेपर में प्रश्न संख्या 26 से गणित के प्रश्न है। पहला, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है तो इसका आंसर है 0। 0 जो है वो एक प्राकृत संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। 0 प्राकृत नहीं है। ये कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसका आंसर पहले प्रश्न का 0। शेष सारे प्राकृत संख्या है। ये प्राकृत संख्या है, ये 2.5 गुणा 10 की पावर 6। इसको यदि सही से हल करेंगे तो आप ये 25 गुणा 10 की पावर 5, मतलब 25 और उसके बाद में लास्ट में 5 0 है। तो ये एक प्राकृत संख्या है। और जबकि ये 512 का घनमूल है, 512 का घनमूल 8 होता है। 8 भी एक प्राकृत संख्या है। तो ये तीनों प्राकृत संख्या हैं, ये प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से अनंत तक होती है। 1 से शुरू होकर अनंत तक की ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। और 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 ये भी कहां तक चलेगी? अनंत तक। तो पूर्ण संख्या में पहली संख्या 0 है और प्राकृत संख्या में पहली संख्या 1 है। प्राकृत और पूर्ण में एक संख्या के अंतर है 0। 0 एक ऐसी संख्या जो पूर्ण है परंतु प्राकृत नहीं है। 27वां प्रश्न, 1 से लेके 150 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल है और प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है 1 से n तक का। n कोष्टक n+1/2। ये प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। 1 से लेके n तक या 1 से लेके 150 तक है तो इसका जोड़ होगा 150 गुणा 150 में 1 जोड़ेंगे तो 151/2। 2 का भाग 150 में जाएगा 75 बार। 75 का गुणा करना है 151 से। 151 गुणा 75, 5 का 1 से गुणा 5, 5 का 5 से गुणा 25, 5 का 1 से 5 और 2 7, 7 का 1 से गुणा 7, 7 का 5 से गुणा 35 और 7 का 1 से 7 और 3 10। ये 5 7 और 5 12, 7 5 12 और 1 13, 11,325। तो इसका आंसर आएगा 11,325। ये प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है। 1 से 150 तक की प्राकृत संख्या जोड़नी है। फॉर्मूला ये n कोष्टक n+1/2, जहाँ n का मतलब है अंतिम प्राकृत संख्या। कौन सी जोड़ रहे हैं अपन? 1 से लेके 150। 150 लेके इसको हल कर लिया गया। फिर 28वां प्रश्न है, 100 व 200 के मध्य की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब ये प्रश्न ये है कि 100 और 200 के मध्य, 100 और 200 के मध्य, सबसे पहले इसका मतलब ये है कि आपको संख्या जोड़नी 101 से। 101 102 103 इस तरीके से लास्ट आपको संख्या जोड़नी है 199। 100 और 200 के मध्य मतलब 100 और 200 दोनों को नहीं लेना है। इनके अलावा इनके बीच में जो संख्या आती वो है 101 से लेके 199 तक का। और यदि प्राकृत संख्याओं की जोड़ a से लेके b तक जोड़ करनी हो, a से b तक का योग, मतलब प्राकृत संख्याओं का योग बीच में से पूछा गया हो, कोई संख्या a है वहां से लेके b तक लगातार संख्याओं का यदि योग करना हो तो इसका फॉर्मूला है a + b, b - a + 1 और बटे 2। ये योग का फॉर्मूला a से लेके b तक, मतलब बीच में से कहीं से जोड़ पूछी हो तो उसका सूत्र है योग गुणा अंतर +1/2। a + b, a पहली संख्या 101 + 199 और ये होगा 199 - 101 + 1 और बटे में 2। 101 और 199 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 गुणा 101 घटाएंगे 199 में से तो शेष बचेगा 98। 98 में 1 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 99 और बटे में 2। 2 का भाग 300 में 150, 99 का 150 से गुणा करना है 0। 15 का 9 से 15 9 में 135, ऐसे लगेगा 13 और 15 का 9 से 135, 135 और 13 हो गए 148, 14,850।
तो इन संख्याओं का योग आएगा 14,850। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। ए से बी तक प्राकृत संख्याओं का योग करना हो तो इस तरीके से, इस प्रश्न को समांतर श्रेणी के सूत्र से भी कर सकते हैं आप और इस तरीके से भी कर सकते हैं। 29वां प्रश्न, 4 भिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 6 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। 4 भिन्न अंकों के प्रयोग से आपको 6 अंकों की संख्या बनानी है। 6 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या और उन संख्याओं का क्या लिखना है, अंतर। तो अपन सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। 6 अंकों की संख्या लिखनी है तो उसमें पहले 3 तो आएंगे 9, 4 भिन्न लिखने, 1 अंक आ गया और शेष होंगे 8, 7, 6। तो ये 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 4 भिन्न अलग अलग अंक है। 6 आया, 7 आया, 8 आया और 9 आया। बड़ी से बड़ी ये होगी। और यदि इसमें सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो उसमें ये 2 अंक आ गए, 2 अंक और लिखने और 0 और 1 को छोड़ के यदि छोटा अंक लिखें तो 2 और 3 बनेंगे। तो ये 4 भिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, इन दोनों का अंतर लिखना है। घटा लीजिए, 3 में से 6 घटाएंगे, 3 बचेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसके लास्ट में 3 है तो आप सीधा उत्तर लिख लो डी। कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है कि इसका आंसर ये आएगा। बाकी पूरा घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 और 9 में से घटाएंगे तो 8। ये इसका आंसर है 8,99,853। इसका आंसर डी 29वें का। 30वां प्रश्न, 30वां प्रश्न ये थोड़ी सी अलग तरह की जोड़ है। इसमें एक सेट बन रहा है 2 संख्याओं का और इन सब का सेट वाइज यदि आंसर देखें, प्रत्येक सेट में -1 आएगा। 1 - 2 -1, 3 - 4 -1, 5 - 6 -1, 49 - 50 -1। प्रत्येक सेट में से -1 आंसर आ रहा है और अंतिम संख्या 50 है। मतलब 50 तक गिनती में यदि 2-2 संख्याओं के सेट बनाएं तो 25 सेट बनेंगे। 25 सेट बनेंगे और प्रत्येक सेट का आंसर -1 है तो इसका आंसर आएगा -25। ऑप्शन नंबर बी। 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। 1 से n तक प्राकृत के वर्गों के योगफल का सूत्र है n कोष्टक n+1 2n+1/6। ये 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों की योगफल का सूत्र है जहां n का मान है 20। तो आप यहां लिखेंगे 20, 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21, 20 × 2 40 और 1 41 और बट्टे में 6। 3 से कट जाएगा ये 7 बार, ये 3 से कटेगा 2 बार, 2 20 से 10, 41 का 7, 7 चौके 28 और 10 से गुणा करेंगे 2870। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 2870। 1 से 20 तक प्राकृत संख्या वर्गों के योग का यह सूत्र। ये 31वां प्रश्न। फिर ये 32वां प्रश्न। अब 32वें प्रश्न में 1 4 9 16 196, इधर भी 1 4 9 16 196 और बीच में एक संख्या 225। अब ये कि ये दोनों एक जैसी है संख्या, 1 4 9 16 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब वर्गों का योग है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे ही 196 किसका वर्ग है, 14 का। मतलब 1 से लेके 14 तक वर्गों का योग, ये भी 1 से लेके 14 तक वर्गों का योग और बीच में एक संख्या अतिरिक्त जो है 225 उसको जोड़ लेंगे। तो 1 से 14 तक वर्गों के योग में वर्गों के योग का फॉर्मूला n कोष्टक n+1 2n+1/6। n का मान लिखना 14, 14 ने 1 जोड़ेंगे तो 15, 14 × 2 28 ने 1 29 और बट्टे में 6। 2 से कट जाएगा ये 7 बार, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 15 से कट जाएगा 5 बार। 7 का 5 से गुणा 35, 35 × 29, 9 का 5 से 45, 9 का 3 से 27 और 4 31, 9 का 2 से 18, 3 का 2 से 2 का 5 से 10 हासिल 1 और 3 का 2 से 6 ने 1 7।
ये 5 1 7 3 10 1015 ये आएगा 1 4 9 16 इनका योग 196 तक 1015 इधर ये भी आएगा 1015 1015 प्लस 1015 प्लस एक संख्या 225 इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये योग हो जाएगा ये 15 हासिल 1 3 2 5 2 और ये 2 2255 तो इसका आंसर आ जाएगा 2255 ऑप्शन नंबर ए ये 32% का आंसर। ये वर्गों का योग है दो अलग अलग जोड़ने हैं एक जैसे ही है ये 1015 आ रहा तो ये भी 1015 आएगा उसके साथ एक 225 को ऐड करना है। फिर अगला 1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों के योग का सूत्र है n कोष्टक n+1/2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर जहां आप n का मान लिखेंगे 25 गुणा 26/2 2 26 से कट जाएगा 13 बार 25 का 13 से गुणा 325 और 325 का वर्ग करना है 325 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और उधर लिखना है 32 गुणा 33 तो 32 का वर्ग 1024 इसके साथ यदि 32 जोड़े तो ये 32 गुणा 33 हो जाएगा 4 गुणा 2 6 4 और 2 6 3 और 2 5 और ये 10 1056 और उसके बाद 25 ये इसका आंसर आएगा 325 का वर्ग 1056 25 1056 25 ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा असुमेलित है 10 मिलियन करोड़ ट्रिलियन के बराबर अरब 1000 बिलियन बराबर ट्रिलियन और 100 लाख बराबर करोड़। अब देखो मिलियन होता 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख 10 की पावर 6 होता है 10 लाख। अब यहाँ पर 10 मिलियन है 10 लाख के बाद करोड़ आएगा 10 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 ये और ये 10 की पावर 7 करोड़ होता है 10 की पावर 7 ये बराबर है सही है ट्रिलियन के बराबर है अरब। ट्रिलियन होता है 10 की पावर 9 ये 10 लाख है 7 पावर होगी तो करोड़ होगा 8 पावर होगी 10 करोड़ होगा और 9 पावर होगी तो अरब होगा तो ये 10 की पावर 9 बराबर क्या होगा अरब होगा। अरब में भी 10 की पावर 9 होता है। उसके बाद 1000 बिलियन बिलियन जो होता है 10 की पावर ट्रिलियन जो है 10 की पावर 12 बिलियन है 10 की पावर 9 तो ये 10 की पावर 12 के बराबर अरब नहीं होगा तो इसका आंसर तो ये है असुमेलित है ट्रिलियन अरब नहीं है। बिलियन जो होता है वो 10 की पावर 9 होता है और ये 10 की पावर 3 है 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 9 और 3 ट्रिलियन 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 ये सुमेलित है। 100 लाख का मतलब करोड़ लाख में 5 जीरो होते हैं 2 ये मिलाएंगे तो टोटल 7 जीरो होंगे और करोड़ में भी कितने होते हैं 7 होते हैं तो ये तीनों सुमेलित है। इसका आंसर है ट्रिलियन के बराबर अरब नहीं होता है अरब होता है बिलियन के बराबर। इन तीनों को एक ट्रिक से याद कर लीजिए MBT एक सीक्वेंस में M मतलब है मिलियन B मतलब है बिलियन और T मतलब है ट्रिलियन। मिलियन होता 10 की पावर 6 बिलियन होता 10 की पावर 9 और ट्रिलियन होता 10 की पावर 12 तो इन तीनों को इस सीक्वेंस में मिलियन बिलियन ट्रिलियन मिलियन 10 की पावर 6 बिलियन 10 की पावर 9 और ट्रिलियन 10 की पावर 12। 35वां प्रश्न है ये प्राकृत संख्याओं ये एक शॉर्ट ट्रिक पर आधारित प्रश्न है। वैसे प्राकृत संख्याओं योग के सूत्र से कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से ट्रिक है देखो एक बार 1 2 3 4 प्लस ऐसे यदि 10 तक जोड़ करनी हो या ऐसे ही 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही 100 तक जोड़ करनी हो या 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही 1000 तक 10 की पावर क्या आते हैं 1000 10,000 लाख जितने तक लिखा हो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही ये आपका प्रश्न है 3 2 5 1 लाख तक का। अब इन प्रश्नों का आसान सा उत्तर है सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक है कि इस संख्या का आधा करो 10 का आधा कितना हो गया 5
5 को लिख लो 2 बार। 100 का आधा कितना हो गया 50, 50 को लिख लो 2 बार। 1000 का आधा 500, 500 को लिखेंगे 2 बार। या लाख, लाख का आधा 50,000, तो 50,000 लिखेंगे 2 बार। ये इसका आंसर 50,000 2 बार। ये 1 लाख तक की जोड़ है और इसमें आंसर आएगा 50,000 2 बार। तो ये 50,000 2 बार लिखा है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। जो अंतिम संख्या उसका आधा, और वो कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है। ये केवल इसमें ही 10 की पावर से, मतलब 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस तरह से यदि अंतिम संख्या तो उसी में ही लागू होता। और बाकी प्राकृत संख्याओं के योगफल का अपने एक पहले प्रश्न आ गया। योगफल का फॉर्मूला ये n कोष्टक n+1/2, इससे करेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती, इसका आंसर ये बी। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनंत तक। ये प्राकृत संख्या है। 625 पूर्ण है, 0 पूर्ण है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। -325 ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। ये जो है ये माइनस की संख्या, ये पूर्णांक में आता है, पूर्ण संख्या में नहीं आता है। अगला, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्या है कौन सी। पहली पूर्ण संख्या होती है 0, दूसरी पूर्ण संख्या 1, तीसरी पूर्ण संख्या 2, चौथी पूर्ण संख्या 3, मतलब जो संख्या उससे एक कम। 100 पूर्ण संख्या लिखनी है तो लास्ट क्या आएगी 99 आएगी। अब आपको 99 तक का जोड़ करना है। 100 तक का जोड़ आप आसानी से कर सकते हैं कि 100 तक का जोड़ होता है 5050, अभी लिखा था पिछले प्रश्न, यदि 100 तक जोड़ करनी हो। जबकि ये जोड़ 100 तक ना होकर कितने तक है 99 तक है। एक 100 नहीं है, इसमें से 100 माइनस कर लो तो ये आएगा 4950। 99 तक का जोड़ कितना होगा 4950। 100 तक का जोड़ होता है 5050। अब इसमें 100 नहीं है, 99 तक ही है, एक 100 नहीं है तो 100 को घटा लो, इसमें से 100 घटा लिया, शेष बचेगा 4950। 25 के प्रथम 40 गुणजों का योगफल। 25 के गुणज है ये 25, 40 गुणज है तो 40 तक का योग करना प्राकृत संख्याओं का। तो 40 गुणा 41/2, 2 40 से कट जाएगा 20, और 25 का 20 से 25 2 50, 500, और 500 का गुणा करना 41 से, 2 0, 5 का 1 से गुणा 5, और 5 का 4 से गुणा 20। तो इसका आंसर आएगा 20,500, ऑप्शन नंबर सी। 25 के गुणज हैं, 25 अलग रखना है। 40 गुणज है, मतलब 1 से लेके 40 तक का योगफल करना है। कि 25 के गुणज चलेंगे तो पहला 25 गुणा 1, दूसरा 25 गुणा 2, तीसरा 25 गुणा 3, और ऐसे ही 40वां गुणज मतलब क्या होगा 25 गुणा 40 होगा। तो इन सब में 25 कॉमन आ जाएगा और शेष 1 से लेके 40 तक के प्राकृत संख्याएं बचेगी। और इनका योग आप प्राकृत संख्याओं के सूत्र से कर सकते हैं, और कॉमन लिया गया 25 गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20,500। अगला ये भी सेम है, 1.1 1.2 इसके गुणज चल रहे हैं। 1.1 का पहला गुणज, 1.1 का दूसरा गुणज, 1.1 का तीसरा गुणज, इस तरीके से 1.1 का कौन सा गुणज है 110, बस ये चेक करना है। अब ये पता कैसे चलेगा, तो आप 110 में 1.1 का भाग देंगे। 110 में 1.1 का भाग देंगे, पॉइंट हटेगा 0 आएगा, 11 कट जाएगा, शेष आएगा 100। तो ये 100वां गुणज। और अब 1.1 का गुणा करना है 100 तक के योग से। ये शेष संख्याएं गुणज कितने तक का बचेगा 100 तक का। और 100 तक की जोड़ अभी अपन ने की, 1.1 गुणा 100 तक की जोड़ होती है 5050। 5050 का गुणा करना है तो 505, 0.1 बराबर कट जाएंगे। 505 का 11 से गुणा करना है, 11 का 5 से गुणा 55, 11 का 5 से गुणा 55, 5555। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, प्रथम 120 सम संख्याओं का योगफल। 120 सम संख्याओं का प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n कोष्टक n+1। 120 सम संख्याएं तो 120 गुणा 121, ये इसका आंसर। 0, 12 का 1 से गुणा 12, 12 का 2 से गुणा 24 और 1 25, 12 का 1 से गुणा 12 2 14, 14,520।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है 14,520। अगला 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ये 90 तक सम संख्या जोड़नी। सम संख्याओं के योग में आपको अंतिम संख्या का आधा करना है, मतलब 45 संख्या है। यहाँ पर प्रथम 45 सम संख्याओं का योग करना है। ये लास्ट संख्या 90/2 90 संख्या आई, इसका मतलब संख्याएं 45 है और योगफल होगा n कोष्टक n + 1। 45 गुणा 45 ने 1 जोड़ेंगे तो 46, 45 का 46 से गुणा करना है। 6 का 5 से गुणा 30 और 6 का 4 से 24 और 3 27, 45 गुणा 4 180, 0 7 8 और 2 10, ऐसे 1 1 2 2070। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ये सम संख्या है। प्रथम n सम संख्याओं का योग n कोष्टक n + 1 या 90 तक 45 सम संख्या, n का मान 45 लिखना है। अगला प्रथम 11,111 विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं के योग का सूत्र होता है n²। जितनी संख्या उसका स्क्वायर कर लो। जैसे प्रथम 20 का पूछे, प्रथम 20 विषम संख्याओं का यदि योग पूछे तो इसका आंसर होगा 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400। अब यहाँ पर पूछा है 11,111 का स्क्वायर करना है। 11,111 का स्क्वायर, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक से किया जा सकता है, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। जब इस तरह से संख्याएं हो, जैसे 11 का स्क्वायर करना हो, 111 का स्क्वायर करना हो या 1,111 का स्क्वायर करना हो, आसान सा तरीका है। 11 का स्क्वायर जनरली याद होता है कि 121। 111 का स्क्वायर कि यहाँ पर एक कितनी बार आया, 3 बार आया, 3 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3, वापस उल्टी गिनती 2 1। ये यहाँ एक 4 बार आया, 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद वापस उल्टी गिनती 3 2 1। यहाँ एक 5 बार आया तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद वापस 4 3 2 1। ये इसका आंसर 1 2 3 4 5, 5 के बाद वापस 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नहीं तो गुणा में कंफ्यूज होते हैं। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। यदि एक एक इस तरीके से हो तो वर्क करना है। प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याएं प्रथम 15 लिखेंगे तो 2 4 6 8, ऐसे 15वीं सम संख्या लिखेंगे तो 30 आएगी। वर्गों का योग करना है तो इसमें स्क्वायर कर लेंगे। अब ये जोड़ किस तरीके से करना होता है देखिए एक बार। इन सब में ये 2 के गुणज, 2 गुणा 1, ये 2 गुणा 2, फिर ये 2 गुणा 3, इस तरीके से ये लास्ट है 2 गुणा 15 का स्क्वायर। तो इन सब में कॉमन आएगा 2 का स्क्वायर, शेष यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 15 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर कॉमन और 1 से 15 तक वर्गों का योग है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 से 15 तक वर्गों का योग, वर्गों के योग का सूत्र n कोष्टक n + 1 2n + 1/6। इस सूत्र से कर सकते हैं। n का मान लिखना है 15, 15 + 1 16, 15 गुणा 2 + 1, 15 गुणा 2 30 और 1 31 और बटे में 6। 15 चौके 60 में 6 का भाग जाएगा 10 बार। 16 का 31 से गुणा करना 0, 16 का 1 से गुणा 16, 16 × 48 और 1 49, 4960। इसका आंसर आएगा 4960। प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग 4960। प्रथम 20 विषम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों के योग, विषम के वर्गों का योग, इसका भी सूत्र है n कोष्टक 4n² - 1/3। ये प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला। जहाँ n का मान 20 लिखेंगे, ये 20 4 गुणा 20 का स्क्वायर 400 - 1/3। ये 20 4 गुणा 400 1600, 1600 में से 1 घटाएंगे तो
1599 और बटे में 3, 3 का भाग 1599 533, 533 का 1066 और एक जीरो 10,660। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 10,660 इसका आंसर है। ये विषम संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र है। 2500 के कितनी विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है? 2500 को, थोड़ा सा करेक्शन है, 2500 को कितनी विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है? जैसे अपन दो विषम संख्याएं लें तो इनका योग होता है 4, जो किसका स्क्वायर है? 2 का। यदि 3 विषम संख्याएं लें, 5 3 8 1 9, जो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। अब ये कि जितनी विषम संख्याएं होगी, और विषम संख्याओं के योग का सूत्र भी क्या है? n स्क्वायर। तो योगफल कितना है? 2500 है। तो 2500 किसका स्क्वायर है? 50 का स्क्वायर है। 2500 किसका स्क्वायर है? 50 का स्क्वायर। अब ये 50 का स्क्वायर का मतलब ये कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा? 25 होगा। तो इसका आंसर आएगा बी 50। कितनी विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं? 50 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। यदि 50 विषम संख्या 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ऐसे ही लास्ट 99 लिखा हो तो ये 50 विषम संख्या है, और इन 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 2500 होगा। इसका आंसर बी। इनमें से कौन सा असुमेलित है? विषम प्लस विषम गुणा विषम, और विषम का जब गुणा करते हैं तो विषम संख्या ही आती है, और विषम में विषम जोड़ेंगे तो सम आएगा। सही है। विषम का स्क्वायर विषम होगा प्लस सम का स्क्वायर सम होगा, और विषम और सम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। ये भी सही है, सुमेलित है। असुमेलित पूछ रहा है, ये दोनों सही हो रहे हैं। सम प्लस विषम, सम और विषम का जोड़ करते हैं तो आता है विषम, प्लस 2 का विषम से गुणा करते हैं मतलब सम संख्या का विषम संख्या से गुणा क्या हो जाता है? सम। विषम और सम जोड़ेंगे तो इसका आंसर विषम आएगा। विषम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ी जाए कि विषम संख्या 3 और इसमें सम संख्या 4 जोड़ें तो आंसर क्या आएगा? 7। 7 कैसी संख्या है? विषम है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? सम लिखा हुआ है। तो ये असुमेलित है। प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी होगा, और ये सही होगा। 3 का सम संख्या से गुणा सम आएगा, प्लस 2 का विषम संख्या से गुणा सम आएगा, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो आंसर सम आएगा। तो 3 सुमेलित है, और ऑप्शन नंबर 3 जो सी है ये सुमेलित नहीं है। 47वां, 1 से 500 तक की गिनती लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से लेके 500 तक की गिनती लिखनी है तो इसमें 1 से लेके 9 तक एक अंक की 9 संख्याएं, और इनमें जो अंक चाहिए वो 9 ही चाहिए। फिर 10 से लेके 99 तक 90 संख्याएं, इनमें अंक चाहिए 2-2 प्रत्येक में, 2 अंकों की संख्या है तो प्रत्येक में 2-2 अंक चाहिए, तो यहाँ 180 अंक। और फिर 100 से लेके 500 तक, 100 से लेके 500 तक जो संख्याएं बन रही वो बन रही हैं 401। कितनी संख्याएं हुई? 100 से लेके 500 तक, 500 में से 100 घटाओ 400, एक और कम, एक और इसमें जोड़ लीजिए कि 100 से ही शुरू करना है। 100 के बाद होता तो 400 होता, 100 से शुरू कर रहे हैं तो 401 संख्याएं, प्रत्येक संख्या में 3 अंक, 4 3 1203। अब इन तीनों को जोड़ लो, टोटल कितने अंक हुए? 9 और 3 2 हासिल 1, 8 ने 1 9, और 12 ने 1 13, 1392। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है, 1392 संख्या होगी। निम्न में से कौन सा असंगत है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सही है, सबसे छोटी है। 2 अंकों की कुल 25 अभाज्य संख्या हैं, गलत है। 2 अंकों की 25 अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ये तो है 1 से लेके 100 तक, टोटल 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं, उसमें से कुछ 1 अंक की भी है। 1 अंक की कौन कौन सी? 2 3 5 7, 4 तो 1 अंक की है, 25 में से 4 घटा 2 से 21 संख्याएं होगी। तो 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं 25 ना होकर कितनी हैं? 21 है। प्रथम 5 रूढ़ संख्याओं का योग, रूढ़ का मतलब अभाज्य, प्राइम नंबर,
और योग जो होता है प्रथम 5 का तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ये प्रथम 5, 2 3 5 5 10, 10 7 17 11, 17 और 11 कितने हो गए 28, ये सही है। प्रथम 5 रूढ़ संख्याओं का योग कितना होता है 28। 1009 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये भी सही है। 1009 जो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यदि इन संख्याओं की बात करें 1 अंक 2 अंक 3 अंक में अभाज्य संख्या, 1 अंक में छोटी 2 होती है, बड़ी 7 होती है। 2 अंकों में छोटी 11 है, बड़ी 97। 3 अंकों में छोटी अभाज्य संख्या 101 और बड़ी 997 है। 4 अंकों में छोटी 1009 और बड़ी संख्या 9973। 5 अंकों में छोटी 10,007 और बड़ी 99,991। ये अभाज्य संख्या है। 2 अंक 3 अंक 4 अंक और 5 अंक तक छोटी और बड़ी कौन कौन सी है, तो ये साथ में ऐड कर देना। प्रश्न संख्या 49, 100 व 200 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 100 और 200 के मध्य टोटल 21 अभाज्य संख्याएं हैं। 100 और 200 के मध्य 1 से लेके 50 तक जो है वो 15 है, 1 से लेके 100 तक जो है वो 25 है और 1 से लेके 200 तक जो है वो 46 है। और 100 और 200 के बीच में कितनी है, तो 21 अभाज्य संख्याएं है। इनमें से कौन सा कथन असंगत है? अभाज्य संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या से एक अधिक होता है, सही है। अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 5 एक अभाज्य संख्या, इसके 2 गुणनखंड है, एक है 1 और एक 5। अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 5, और इन दोनों का योग 5 और 1 का योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। संख्या से एक अधिक, संख्या 5 है, योग 6 आएगा। यह संख्या एक अधिक ही आएगा, योग हमेशा। 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, सही है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, सही है। अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, ये गलत है। सभी अभाज्य विषम नहीं होती है। एक ऐसी संख्या जो सम अभाज्य भी है, कौन सी है, 2। तो यह कथन गलत है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती है। ये आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए।